कांग्रेस में राहुल गांधी जी कुछ कहें, कांग्रेस में अरे तो क्यों ऐसे प्रियंका जी लोगों को कुछ प्रदेश कहें, अध्यक्ष, खड़गे प्रभारी जी कुछ वगैरह ये कहें, सब बना सुन देते तो हैं, लो। पद दे देते हैं आप? ये तो सब चलते रहते हैं, करोड़ों ये कांग्रेस सब एक चलते रहते समुंदर हैं, है, आप जनता भाजपा को बेवकूफ बनाइए, घुसपैठियों के नाम भाजपा पर की उनके तरह साथ खिलवाड़ अभिनयवाद कीजिए नहीं है और सब हमारे चलता रहेगा। हमारे अरे हमारे यहाँ आप भाजपा अपनी की नहीं, तरह सुनिए सुनिए, आप अभिनयवाद तो नहीं। देखिए मुद्दे की गंभीर बात करते नहीं है, लेकिन कम से कम उन लोगों के बारे में सोचिए जो कांग्रेस के बारे में सोचते हैं, कांग्रेस के लिए जुड़े हुए हैं, कांग्रेस को वोट आप देने जाते हैं, शुरुआत से जमीनी आप स्तर के कार्यकर्ता जो कांग्रेस को मजबूत देखना चाहते हैं। जब आप जैसे मुझे ये नेता के लगता है बयान कि सुनते हैं, जब वो बयान सुनते हैं गुलाम मीर के, तो तकलीफ उनको भी होती होगी, दर्द उनको भी होता होगा। मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तान के सबसे ज्ञानी पुरुष हिमांशु ही हैं, और बिल्कुल है, सबसे आपको संवेदनशील ज्ञान हिमांशु लेना ही है। चाहिए और अरे ऐसे लोगों छोड़ो, को केवल ज्ञान देना भी भारतीय चाहिए जनता आपको, पार्टी का जिनको आप बोल नहीं पाते, चलाते देख हैं। नहीं पाते, कह नहीं पाते कुछ। ठीक है, हो सरकार सकता है, से लेकिन लिखा ज्ञान हुआ लीजिएगा आप प्रायोजित मेरे से, मेरे को कार्यक्रम अच्छा आप लगेगा, ज्ञान दूंगा मैं आपको। शिवम त्यागी जी, अब एक तरफ खड़गे जी अभी कल ही का बयान है, खड़गे जी कहते हैं कि घुसपैठियों को रोकने का काम किसका है, केंद्र का नहीं है क्या? लेकिन घुसपैठियों को इतना प्रोत्साहित करने का काम जो आप कर रहे हैं धड़ल्ले से, इस पर क्यों जवाब नहीं निकलता? देखिए, देशद्रोही अजय वर्मा जी ने कहा कि जिस तरह की ये चीजें हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, कांग्रेस वाले तो देशद्रोही हैं, इस बात को मान लिया जाए, जान लिया जाए, पहचान लिया जाए, चलिए ठीक है, आगे से आपके नाम के आगे देशद्रोही लगा दिया करेंगे। दूसरी बात ये भी है कि इन्होंने कहा कि आप ही ने कहा भाई, आगे की हमेशा की मुसीबत पाल ली, अब ये मुसीबत पाल ली तो इनका तो काम है उड़ता तीर एकदम ऐसे ऐसे, वो कैसे क्या कहते हैं, वो कांग्रेसियों की तो आदत है वो। लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि हाँ, एक आदमी देशद्रोही अजय जी जो ये बातें कर रहे हैं, ये इनको समझना चाहिए कि ये जो सिलेंडर देने की बात ये मोहम्मद गुलाम कर रहे हैं, गुलाम मोहम्मद जो है, इनके तो नाम में ही गुलाम है, आजाद भारत में ऐसी बात करने का उनको कोई अधिकार ही नहीं है। और घुसपैठियों को सिलेंडर नहीं, वो हेमंता जी ने कहा था ना कि उनको तो सिर्फ एक ही चीज पढ़नी चाहिए, वो है लात। इस देश में घुसपैठियों की कोई जगह नहीं है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोल रहा हूँ घुसपैठियों को, नीचे देशद्रोही अजय वर्मा क्यों बार बार चिल्लाए जा रहे हैं? अरे रुको भाई, मैंने आपकी बात करी ना कांग्रेस की बात करी, मैं बात कर रहा हूँ घुसपैठियों की, आप चिल्लाए जा रहे हैं। रुकिए जरा, थोड़ा शांत होना भी जरूरी है। अजय जी आपका एक डायलॉग है ना, अजय जी आपका एक डायलॉग है ना, आप दलितों का जोर से बोलो, बार बार बोलो, आप वो बोलते हैं ना, कर रहे हैं। आप जो बोलते हैं ना कि जोर से बोलो, बार बार बोलो, बोलते रहो, तो ये चीज आपने अपने ऊपर भी लागू कर लिया है क्या? विरोधी पार्टी है, मैंने आपसे हर बात कहा है अजय जी, विनम्रता के साथ मैं फिर कह रहा हूं, आप मुद्दे की बात बोलिए, पॉइंट पर बोलिए, मैं आपकी आवाज ही रखूंगा, आपकी आवाज जनता तक जाएगी, लेकिन आप बातों को घुमाएंगे, गलत बात करेंगे तो माफ कीजिएगा, यहां पर जो मेरी जनता है ना उसका वक्त बहुत कीमती है। प्लीज आज पता अजय जी, अजय जी आमतौर पर अजय जी का जो कैसेट है वो लोड होता है अराउंड 4 से 5 बजे के आसपास। अजय जी अभी 3 घंटे पहले क्यों चिल्लाना शुरू कर दिया? बोलना आपने वही है जो हर रोज बोलते हैं। खैर, मैं फिर से पॉइंट पर मुद्दा, इस देश में घुसपैठियों को जिस तरीके से इंडी अलायंस वाले, कांग्रेस वाले प्रोत्साहित करते हैं छुप छुप कर, ये खुलेआम झारखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि भाई हम घुसपैठियों को भी एक सिलेंडर देंगे। सिलेंडर क्यों? उनको सिलेंडर दो, उनको घर दो, उनका आधार कार्ड बनवाओ, उनसे वोट लो, यही तो कर रहे हैं। झारखंड में एक जगह है संथाल। संथाल में एक जमाने में 45% आदिवासी हुआ करते थे और अप्रोक्सीमेटली 13% मुस्लिम। आज स्थिति यह हो गई है कि वहां पर 25% जो है आदिवासी रह गए हैं और 24% मुस्लिम पहुंच गए। कहां से बढ़ रही है पॉपुलेशन भाई? हाईकोर्ट में यह विषय गया, हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की चीजें नहीं चल सकती, एक एक घुसपैठिए को चिन्हित किया जाना चाहिए। कांग्रेस वाले, जेएमएम वाले ना तो उनको चिन्हित कर पाए आज तक, ना वो कमेटी बनकर चीजें आगे चल पाई, और खुद कोर्ट इनको डांट रहा है जी। इतना भी क्या प्रेम है घुसपैठियों से भाई कि अजय वर्मा घुसपैठियों के लिए लड़ने भी आ जाते हैं टीवी पे, अपने आप को देशद्रोही भी बता देते हैं, उनको सिलेंडर भी देते हैं, उनको घर भी देते हैं, उनका आधार कार्ड भी बनवाते हैं, उनका पॉपुलेशन भी बढ़ाते हैं। और जिस तरीके से झारखंड में पॉपुलेशन इनइक्वालिटी हो रही है, ये आने वाले समय में इसको कश्मीर 2.0 बनाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, ये होने नहीं देगी। और सिलेंडर तो छोड़ो, उनको कुछ नहीं दिया जाएगा इस देश में, अगर कुछ उनको मिलेगी तो लात। आचार्य विक्रमादित्य जी, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया गया और यह बात वाकई सही है। जब संथाल परगना की बात होती है तो 1951 में आदिवासियों की 44.67% आबादी थी और वहां पर मुस्लिमों की 9.44% आबादी, लेकिन 2011 तक 44 जो करीबन 45% थी वो घट के हो गई 28% और इधर 9% से बढ़कर हो गया करीबन 23%। लेकिन उसके बावजूद घुसपैठियों को ऐसा सत्कार, ऐसा स्वागत आपने देखा है? बिल्कुल सामने देख रहे हैं सर, सामने देख रहे हैं। स्वागत, गले मिलना, खाना खिलाना, पानी पिलाना, और तो और मकान भी देना, हर प्रकार की सुविधा। अजय जी आंकड़े देखते रहिएगा, ये आंकड़े दोबारा से मैं आपके पास आऊंगा, ये वही आंकड़े हैं जो मैं चाहता हूं कि एक बार सब लोग देखें। हाँ बोलिए आचार्य जी। अब तो भाई साहब कह रहे हैं गैस सिलेंडर भी देंगे, साफ साफ दिखाई दे रहा है किस प्रकार से कौन कौन उनकी जा रहा है। कारण क्या है? वोट।
इन्होंने वोट बनवा दिए लगातार। अभी एक झारखंड के अंदर एक पुलिस की रिपोर्ट आई थी, झारखंड की सरकार जो वहां पर है वो कहती है घुसपैठ की समस्या ही नहीं है, घुसपैठ होती ही नहीं, एक भी घुसपैठिया नहीं है। आपको याद होगा इस प्रकार की एक बात की गई थी, लेकिन जून 2023 के अंदर वहां की पुलिस की रिपोर्ट है कि घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या है और उनको मदरसे पनाह दे रहे हैं, मदरसे पनाह दे रहे हैं साहब। ये वहां की रिपोर्ट है, पुलिस की रिपोर्ट है, झारखंड की सरकार की पुलिस होती है, ये बात ध्यान रखें। वहां की पुलिस ने रिपोर्ट दी है, लेकिन वहां के सीएम और उनके चट्टे बट्टे जो यहाँ भी बैठे हुए सामने आपके दिखाई देंगे, अभी किस प्रकार से फुदकार रहे थे, अभी फुदकने वाले और भी हैं। इस साफ साफ समस्या दिखाई दे रही है और लगातार वोट बैंक की राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए, वोट के लिए, यानी क्या क्या और इस देश को निछावर कर देंगे, इस देश को कटवाने के लिए। कल जो आपने सुना होगा कि एक परसों एक डिबेट हुई थी जिसके अंदर मुस्लिम बोल रहे थे इस देश के अंदर कि क्या स्थिति है इस देश में। अफगानिस्तान में जो हिंदू है उनको लाने में दिक्कत है, उनको लाने में इनको लगता है कि इस देश में बलवा हो जाएगा, वो देश में इंफॉर्मेशन बाहर चली जाएगी, लेकिन घुसपैठिए तथाकथित तौर पे घुसाए जा रहे हैं, मुसलमान के नाम पे घुसाए जाते हैं, वो इनको हिमायती दिखाई देते हैं। अच्छा, वोट बैंक के लिए ठीक है आचार्य जी। नाजिम खान कुछ बोलना चाह रहे हैं तो सवाल मैं पूछ लेता हूं। नाजिम जी बताइए कि वोट बैंक के लिए घुसपैठियों का ऐसा स्वागत, क्या आप इसके समर्थन में है? हाँ हिमांशु जी, देखिए जिस तरीके से घुसपैठियों की बात आ रही है तो मैं ये कहता हूं कि देखिए देश तो सुरक्षित हाथों में है, और जब देश सुरक्षित हाथों में तो घुसपैठिया कहां से आ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। एक मिनट नाजिम भाई प्लीज, मैं चाहता हूं कि इसमें बहुत क्लियरिटी रखिएगा, बहुत क्लियरिटी। आचार्य जी एक मिनट, आपने कहा कि कहां से आ रहे हैं, अब अगर उनको ऐसे लालच दिया जाएगा कि आइए आइए हम देंगे आपको सम्मान देंगे, बराबरी का अधिकार देंगे, तो ये क्या है, ये गलत है कि नहीं है? बस ये तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हिमांशु भाई देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि कहां से आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों पे सवालिया निशान है ये। और मैंने जो अपनी बात कही कि देश सुरक्षित हाथों में है, फिर घुसपैठिया कहां से, यही देश सुरक्षित हाथों में होने के बाद हिमांशु भाई क्या होता है कि हमारे हिंदू बहनों के मंगलसूत्र की छीनने की बात होती है। जब देश सुरक्षित हाथों में है तो यह कहा जाता है कि आपकी जमीनें ज्यादा बच्चों वालों को दे दी जाती है। जब देश सुरक्षित हाथों में तो जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होता है वहां पर ईद मोहर्रम पर सिलेंडर देने की बात होती है। मेरे को ये अच्छी बात लगी नाजिम भाई कि कम से कम आप मुद्दे पर तो बोल रहे हैं, लेकिन मैं वापस उस मुद्दे पे आना चाहता हूं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई उन्हें इनवाइट कर रहा है, कोई कह रहा है कि आप आइए हमारे यहां, तो ये गलत है कि नहीं है? मेरे को ये बताइए, वो मैं सवाल पूछूंगा शिवम त्यागी जी से। आप बस मेरे को ये बताइए, क्या ऐसे बुलाना, एक तरफ सरकार पर सवाल खड़े करना कि सरकार नहीं कर पाती और फिर खुद बुलाते हैं, हिमांशु भाई देखिए जो देश को उसके खिलाफ हम खड़े हुए, और भाई तो कांग्रेस के खिलाफ है, सुन लीजिए 2014 से 2024 कांग्रेस के खिलाफ है घुसपैठिया, उसका आंकड़ा शिवम भाई बताएंगे ना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं घुसपैठियों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए जिस तरीके से टारगेट करने वाली बात करी जा रही है वो गलत है। मुझे एक शेर याद आ गया, आंकड़ा जो मैंने बताया वो क्या था, ये आंकड़ा जो बताया वो क्या था? एक शेर वो आंकड़ा क्या था मेरे को ये बताइए। आदिवासी और मुस्लिम का जो आंकड़ा यहां पर बताया था जिसमें से घुसपैठिया आती है, आदिवासियों की संख्या कम हो रही है और वो बढ़ती जा रही है, वो क्या था?